ग्रेटिंग्स लर्नर्स, कैसे हो सभी लोग। आई होप कि आज लोग सेफ हो गए, अपने घर बैठे होंगे। सर जैसा को पता है कि अपन लोग इस सीरीज में करने वाले हैं क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के कुछ फाइनल शॉर्ट्स। पहला एम है आपके बेटा चैप्टर नंबर 1 मीन्स रियल नंबर्स। ठीक है। अच्छा, इस रियल नंबर के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं? नॉर्मली इस रियल नंबर्स के अंदर हम सारे कंसेप्ट सीखेंगे, सारे के सारे अपन लोग कंसेप्ट सीखने वाले हैं कि इसको अपन लोग कैसे करेंगे हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, मतलब सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम, इक्विलेट डिवीजन लेमा। ठीक है, आपका इटरेशन प्रूव करने वाला कंसेप्ट, मतलब हर चीज जो आपको लगता है कि एग्जाम में जो बेनिफिशियली जो मैक्सिमम बार आपका आता ही आता है। ठीक है, तो इस सारे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसके अंदर अपन लोग सॉल्व करने वाले। तो फिर इस सीरीज की शुरुआत की गई है अपन लोगों ने फाइनल शॉर्ट से, तो प्लीज इस चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो, जैसा आपको पता है रियल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, अब कंडीशन ये आती है कि रियल नंबर्स मतलब होते क्या है। मतलब दुनिया के सारे नंबर्स, मैं एक तरफ से बोलूं, एक ऐसा बैग है, ये एक ऐसा बैग है जिसमें कि भैया दुनिया के जितने भी नंबर होते हैं, संसार के जितने भी नंबर, चाहे वो आपके इंटीजर्स हो, चाहे वो आपके रेशनल नंबर्स हो, चाहे वो आपके इवन नंबर्स हो, चाहे वो आपका प्राइम नंबर्स हो, चाहे आपके इरेशनल नंबर हो, मतलब कैसे भी नंबर हो दुनिया के, मतलब संसार के दुनिया के जितने भी नंबर होते हैं बेटा, सारे नंबर कहलाते हैं आपके रियल नंबर्स। जैसे लिख दिया मैंने 1 2 √3 1.2 डेसिमल में कैसा भी कुछ भी नंबर हो, जितने नंबर होते हैं सारे कहलाते हैं बेटा रियल नंबर्स। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम इस सीरीज के अंदर अपन लोग सीखेंगे कि एलसीएम एचसीएफ वाला जो कंसेप्ट है, साथ में इस एचसीएफ के अंदर अपन लोगों ने सीखेंगे जो क्लास 3rd 4th 5th 6th में सीखते हैं बेटा, इस फॉर्म को डिवाइड करने वाला कंसेप्ट। ठीक है। अच्छा, आपको तो इसको पता ही होगा ना बेसिकली, जैसे कि मैं बोला ये आपका डिवाइड करते हैं। अच्छा, बीच में जो लिखते हैं उसे बोलते हैं अपन लोग, या तो कुछ डिविडेंड, क्या बोलते हैं अपन लोग? डिविडेंड। इसे बोलते हैं अपन लोग डिवाइजर, इसे बोलते हैं अपन लोग कोशिएंट, और जो नीचे प्यारा सा वर्ड आता है उसे बोलते हैं अपन लोग रिमाइंडर। ठीक है, मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं कि डिविडेंड इज इक्वल टू भैया डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही कंसेप्ट को लेकर अपन लोगों ने चला इक्विलेट डिवीजन वाले, इक्विलेट वाले बंदे ने यही कंसेप्ट को लेकर चला कि A शुड बी इक्वल टू BQ प्लस R, A शुड बी इक्वल टू BQ प्लस R। लेकिन मैं आपको इस कंसेप्ट बताने से पहले आपको अपन लोग पहले ये सीखेंगे कि रियल नंबर्स के अंदर ये जो कंसेप्ट होता है आपका इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम, ये कौन सा कंसेप्ट होता है? ठीक है, इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम बोलता है कि भैया जो A होता है वो हमेशा BQ प्लस R के बराबर होता है। A हमेशा BQ प्लस R, मतलब जो हमने पुराने जमाने में बचपन में जो हमने इजी वर्ड में सीखा था कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, उसी को हमने एक प्यारी सी भाषा में लिख दिया कि A शुड बी इक्वल्स टू BQ प्लस R, वेयर A शुड बी इक्वल्स टू डिविडेंड, B शुड बी इक्वल्स टू डिवाइजर, Q विल बी इक्वल्स टू कोशिएंट एंड R विल बी इक्वल्स टू रिमाइंडर। इसी प्यारे से वर्ड को अपन ने लिख दिया कि ये है आपका इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम। क्या ये आपका इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम? ठीक है, तो बेटा पहले क्वेश्चन के अंदर आपको यही निकालना है, यूज इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ। जो हमने बचपन में सीखा है एचसीएफ निकालना, इस कंसेप्ट से, उस कंसेप्ट से आपको निकालना बेटा एचसीएफ। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैंने बोला कोई दो नंबर मान लेते हैं, एक लिया मैंने 3 मान लिया और एक लिया मैंने आपको 25 मान लिया। इस प्रकार से मैं बोला बेटा इसका एचसीएफ बताओ, मैं क्या बोल रहा हूँ इसका एचसीएफ बताओ। तो इस एचसीएफ को हम कैसे लिखेंगे? भैया जो बड़ा नंबर होता है वो आपको पता है कि वो अंदर होता है, जो छोटा नंबर होता है वो आपको पता है कि बाहर होता है। तो 3 से काटते हैं, 3 8 जा 24। तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा? आपके पास रिमाइंडर 1। अब बेटा इसको एक प्यारे से वर्ड में लिखोगे
कि A शुड बी इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए शुड बी इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। लेकिन अपन लोगों को ये भी पता है इस कंसेप्ट के अंदर कि A मेरे पास आ रखा है 25, B मेरे पास आ रखा है 3 और Q मेरे पास आ रखा है 8 और रिमाइंडर मेरे पास आ रखा है बेटा 1। ये तो पता है। अच्छा, जैसे बोलूंगा कि रिमाइंडर 1 आ रखा है, मतलब इसमें रिमाइंडर आपका 0 के बराबर नहीं है। अगर इनकेस आपका रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है तो बेटा आप करोगे इसको फिर से डिवाइड, तो मींस इसको फिर से आप करोगे डिवाइड। तो इस बार जो रिमाइंडर होगा वो बाहर आ गया और जो आपका 3 हो गया डिवाइजर वो गया बेटा अंदर क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ऐसा डिविडेंड। अब आपको ये पता है कि 1 कितनी बार आता है बेटा, 1 3 जा 3, तो मतलब कि इसका रिमाइंडर इस बार कितना है बेटा 0। मतलब फिर आप इस प्यारे से वर्ड को लिखोगे कि A शुड बी इक्वल टू प्यारा सा वर्ड बी क्यू प्लस आर, किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू इक्वलेट डिवीजन एल्गोरिदम, अकॉर्डिंग टू इक्वलेट डिवीजन एल्गोरिदम। तो A आपको दे रखा है बेटा यहाँ पे 3, B आपको दे रखा है यहाँ पे 1, Q दे रखा है आपको 3, रिमाइंडर यहाँ पे आ गया आपका 0। अगर भैया जब रिमाइंडर आ गया 0 तो मतलब कि आपका जिससे आप डिवाइड कर रहे हो तो एचसीएफ यहां से आपका कितना आ गया 1। मजा मा समझे, मतलब जिसको डिवाइड करके आपका आंसर कितना गया बेटा रिमाइंडर 0, तो वो होता है बेटा आपका एचसीएफ। तो इस प्रकार से आप ये जितने भी क्वेश्चन हैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, ये आप ट्राई करना आप सीखोगे। ठीक है, सिर्फ इसी कंसेप्ट से 135 1225। तो मतलब बेटा इस क्वेश्चन को देखो प्यार से, यहां लिखा है 225, यहां पे लिखा है 255। समझ में आ रहा है? बच्चे किसी क्वेश्चन को बड़े प्यार से मिस्टेक करते हैं कि वो डिवाइड कर देते हैं बेटा 135 को डिवाइड कर देते हैं 255 से, कभी कभी ऐसे लिख देते हैं इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को लिख देते हैं बेटा बोलो कि 225, ठीक है, डिवाइडेड बाय 867। मतलब दिमाग की मेंटलिटी आपकी ऐसी हो जाती है कि इसी क्वेश्चन को लिखा हुआ प्यारा सा क्वेश्चन को आप लोग चेंज करके 225 कर देते हो, बल्कि इसी जगह आना चाहिए 255। समझ आ रही चीज? तो पहले क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास, यूजिंग 6q + 1 6q + 3 6q + 5, और साथ में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर आपका यूज होने वाला है इक्विलेट डिवीजन लेमा। यूज होगा इसके अंदर आपका इक्विलेट डिवीजन लेमा। अब ये बेटा ये जो इक्विलेट डिवीजन लेमा है, ये बहुत प्यारा सा एक वर्ड बोलता है, ये भी एक सुंदर सा वर्ड ये बोलता है कि A शुड बी इक्वल टू BQ + R, A शुड बी इक्वल टू BQ + R। ये तो बोलता है भैया मैं तो इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो करूंगा, जो तुम्हें करना है तुम कर लो, लेकिन मेरे पास एक शर्त भी है, जो R होना चाहिए वो बेटा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन शर्त आपके पास ये भी है, जो R के लिए होनी चाहिए वो बेटा B से छोटी होनी चाहिए। समझ रही चीज? तो कंडीशन इसकी लिखी होती है कि जो R होना चाहिए हमेशा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन R के बेटा हमेशा B से छोटी होनी चाहिए। तो इस हिसाब से अपन लोग चलते हैं किससे, इक्विलेट डिवीजन लेमा। ये इसका एक प्यारा सा कंसेप्ट है। ठीक है बेटा, तो देखो जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर इसने बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 को मैं ट्राई करो, ठीक है, हर एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे क्योंकि ये आपका फाइनल शॉर्ट चल रहा है, तो पूरे चैप्टर को अपन लोग एक ही वीडियो में लेके आ रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा, कुछ क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे। जो क्वेश्चन नहीं आता है वो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, तो उसको मैं सॉल्व करके आपको सामने यहाँ पे भेज दूंगा। चलिए, जैसे इसने बोला क्या है कि यूज इक्विलेट डिवीजन लेमा। क्या बोला प्यारा सा वर्ड, इक्विलेट डिवीजन लेमा। शो दैट द स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर ऑफ द 3m एंड 3m + 1 वेयर m इज एन इंटीजर। वाओ मजा मा। चलो अब क्वेश्चन के अंदर आते हैं। इसने बोला कि आपको प्रूव करना है एक 3m और आपको एक प्रूव करना है कितना बेटा 3m + 1। ये तो बोला गया इसने। लेट्स ट्राई, फिर से पीछे चेक करते हैं इसने क्या बोला है, 3 और 3m + 1। ओके डन। और इसने बोला स्क्वायर, बड़ा प्यारा सा वर्ड, फिर से क्या बोलते हैं इसने, स्क्वायर। अब देखो, अब यहां पे प्यारा सा वर्ड और एक अच्छा सा लैंग्वेज लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू इक्विलेट डिवीजन लेमा, अकॉर्डिंग टू इक्विलेट डिवीजन लेमा। लेकिन भैया एक बात ध्यान से सुनना, ये मैं लिखा है EDL, एग्जामिनेशन में आप इसे शॉर्ट फॉर्म नहीं इसका लॉन्ग कट लिखेंगे। लॉन्ग फॉर्म मतलब लॉन्ग कट मतलब लॉन्ग फॉर्म, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इक्विलेट डिवीजन लेमा। बेटा आपको ये पता है कि A शुड बी इक्वल टू BQ + R, आपको पता है नहीं पता है, A शुड बी इक्वल टू BQ + R। अगर मैं इसे कंपेयर करने बैठूं इस पार्ट से तो बोलूंगा मेरे B के लिए कितनी आ रही है
बी के लिए मेरे कितने बेटा यहाँ पे 3 आ रही है। अगर मैंने बोला यहाँ से मेरे बी के लिए 3 आ रही है तो इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम मींस इक्विलेट डिवीजन लेमा के हिसाब से आपको पता है इसकी शर्त कि जो आर होना चाहिए बेटा, आर हमेशा आपका 0 है, 0 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन शर्त दूसरी भी है कि आपका बी से मेरा छोटा होना चाहिए। जब बी से छोटा होगा आपका आर, ठीक है, बी से आपका छोटा होगा तो उस कंडीशन मतलब क्या है भैया, तो आर क्या क्या हो सकता है, तो मैं बोल सकता हूँ आर यहाँ पे हो सकता है कि 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। मतलब 0 1 2 को यूज करके आप इसे प्रूव करोगे 3m प्लस 1 के कंसेप्ट के अंदर। तो चलिए पहले अपन लोग r इक्वल टू 0 पुट करते हैं। जैसे r इक्वल 0 पुट करेंगे तो अपन लोग क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू इक्विलेट डिवीजन लेमा। फिर से प्यार से बोल रहा हूं, इसको मैंने शॉर्टकट लिखा है, आपको इसे लॉन्ग कट में लिखना पड़ेगा। चलिए कि a शुड बी इक्वल टू b कितना आपके पास बेटा, b आपके पास है यहाँ पे आपका 3 और q की जगह बेटा यहाँ पे q। r कितना लिखा है इस बार आपने लोग 0। अब प्यारा सा वर्ड इसमें लिखा हुआ है स्क्वायर, अगर स्क्वायर इसमें लिखा हुआ है तो करना पड़ेगा इसके अंदर स्क्वायर। तो चलिए जैसे ही आप इसमें स्क्वायर करने बैठोगे, जैसे इसके अंदर स्क्वायर करने बैठोगे तो आपके सामने क्या आने वाला है कि बेटा 9q का स्क्वायर, क्या आ रहा है यहाँ पे मेरा 9q का स्क्वायर। लेकिन मेरी अंतरात्मा तो भाई ये बोल रही है कि आपको चाहिए 3m और 3m प्लस 1, लेकिन यहाँ पे लिखा है कितना 9q स्क्वायर। तो इसको अपन लिख सकते हैं कितना 3 इंटू 3q स्क्वायर, 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब बेटा बोलो कि लेट कि आपका 3q स्क्वायर विल बी इक्वल टू m। तो यहाँ पे कितना आ गया 3m। यही आपका प्रूफ करना था। मजा मा, एक पार्ट आपका प्रूफ हो चुका है। अब दूसरा पार्ट प्रूफ करोगे r इक्वल टू 1 पुट करके। जैसे मैंने r इक्वल टू मैंने 1 पुट किया तो फिर एक प्यारे से इमेज लिखोगे अकॉर्डिंग टू इक्विलेट डिवीजन लेमा। ठीक है, ये सेंटेंस आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद a शुड बी इक्वल टू 3q प्लस 1, 3q प्लस 1। लेकिन भूलना मत, एक प्यारा सा वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे कितना बेटा स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दो कि अपना स्क्वायर। जैसे भी स्क्वायर करोगे तो यहाँ कितना आ गया 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। समझे। अब यहाँ पे देखो 1 एक बीच में अड़ंगा डाल रहा है, इस 1 को उठाओ और लास्ट में आके फेंको तो कितना आने वाला आपके सामने, तो 9q स्क्वायर प्लस का 6q प्लस का 1। तो यहाँ बेटा कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है बेटा, यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है। q को कॉमन गलती से मत निकालना क्योंकि अगर प्रूफ करना है 3m प्लस 1। तो चलिए यहाँ पे कितना है 3, जैसे मैंने कॉमन निकाला आपके सामने कितना आ रहा है यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 2q, ब्रैकेट में कितना है यहाँ से मेरा 1। तो चलो जैसे आपका ये आया तो मैं बोलूंगा लेट, प्यारा सा वर्ड कि लेट 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू m। अगर इसको आपने m मान लिया, इसका मतलब क्या है आपके सामने कि 3m प्लस 1। ये हो गया फिर से मजामा, फिर से जो आपको लेकर आया था वही आप लेके आ गए हो, ये प्रूव कर चुके हो। लेकिन 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 बच्चे करते हैं 1 पुट 0 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, लेकिन 0 की पुट किया 1 पुट किया, लेकिन एक चीज और भूल गए, आपको तो भैया आर के लिए 2 भी दे रखी है। तो यहाँ पे आगे जगह आप 2 के लिए भी चेक करोगे, 2 के लिए चेक करना मतलब 2 के लिए भी आप निकालोगे। तो फिर से मैं एक क्वेश्चन ये कर रहा हूँ, आप क्यू वाला क्वेश्चन आप लोग करोगे। तो चलो यहाँ पे फिर से रिपीट करते हैं, फिर से आप बकवास लिखोगे अकॉर्डिंग टू इक्विलेट डिवीजन लेमा। तो a शुड बी इक्वल टू 3q प्लस 2, कितना का बेटा 3q प्लस 2। तो 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि प्यारा सा वर्ड लिखे हैं यहाँ पे आपका कि आपको स्क्वायरिंग करना है इसके अंदर। चलो आ जाओ फिर से, तो a विल बी इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 2 6 6 12 12q। समझी चीज। तो यहाँ से a विल बी इक्वल टू, बेटा इनको साथ में लिखो, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 9q स्क्वायर प्लस का 12q प्लस का 3 प्लस 1। 4 को मैंने कैसे लिख दिया यहाँ पे 3 प्लस 1। तो चलो 4 को जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे 3 प्लस 1, तो इसका मतलब क्या है, आपके सामने क्या आ रहा है, मेरे सामने आ रहा है यहाँ से मैं बेटा यहाँ पे 3 कॉमन ले सकता हूँ। 3 जैसे मैंने कॉमन लिया मेरे पास अंदर बचा कि 3q स्क्वायर प्लस का 4q प्लस का 1 ब्रैकेट का 1, ब्रैकेट का 1। अब अंदर अगर मानो बेटा कितना m, जैसे मैंने m माना मेरे पास फिर से कितना आ गया 3m प्लस 1। तो देखो आपको r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 2 सबके लिए इसको प्रूव करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर प्रॉपर तरीके से आएगा। समझ आ रही चीज। तो मतलब अपन लोगों ने एक क्या क्या पार्ट कर लिया,
एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम, एक प्यारा कंसेप्ट आपका इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा के ऊपर कर लिया, ठीक है। एक मार्चिंग वाला क्वेश्चन जो है ये आपका 1-2 मार्क्स के अंदर मैक्सिमम आ सकता है उत्तराखंड और सीबीएसई बोर्ड सब दोनों के लिए, ठीक है। तो चलिए आ जाइए, अब आते हैं नया कंसेप्ट के ऊपर, एक्सप्रेस इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अरे वाह भाई, ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है, आपको पता होगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स क्लास 3rd में क्लास 4th में सीखते होंगे। जैसे मैंने बोला 2 140, तो बेटा आप निकालोगे 140 का एलसीएम, नॉर्मल बहुत इजी पार्ट है, 140 का एलसीएम तो कितना आ गया बेटा 2 70 2 35, ठीक है, सही तो लिखा है मैंने, 5 7 फिर 7 1, समझे पार्ट। तो जैसे आपके पास ये चीज आई तो इसको आप लिखोगे किस फॉर्म में, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 1, इट इज द एक्सप्रेशन फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स, समझे ये पार्ट। तो इस कंसेप्ट से आप इसका यूज करोगे, तो सबका बेटा निकालो एलसीएम, तो वेरी गुड, सबका मजे में। अब देखो एक नया कंसेप्ट आपके पास आता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब ये कंसेप्ट मैंने बता के रहा हूं मैं भैया, मतलब इस कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन तो आपका 110% बनना है, अगर नहीं बना तो मतलब नहीं बना, ठीक है, मतलब बनना 100% है इसके ऊपर क्वेश्चन। मैं पूछता हूँ कि 110% इसके ऊपर एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आपका पूछता है। अब ये होता क्या है, अगर मैं आपसे दूसरी भाषा में बोलूँ कि अगर मैंने कोई नंबर लिया, मान लीजिए 5 ले लिया, अब मैंने लिया 15, 5 ले लिया और ले मैंने 15, मैं बोला बेटा इसको प्रूव कर दो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट 2 नंबर्स। तो चलो एलसीएम निकाल दो पहले इसका, तो पहले मैं निकाला इसका एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको जैसे ही पता है कि मैं लिखते हैं अपन लोग क्या बेटा 5 और 15 को दोनों साथ में, तो 5 1 जा 5 5 5 जा 15 फिर 3 1 फिर 1, तो बेटा यहाँ मेरा एलसीएम कितना आ रहा है, तो एलसीएम मेरे पास आ रहा है कितना 15। अब ऐसे की बात करूंगा तो ऐसे आपको पता है कि हम अकेले निकालते हैं, तो 5 का अलग निकालते हैं, तो 5 5 1, इसका निकालते हैं 15 का, तो कितना का 5 3 3 1, तो मैं बोलता हूं जो कॉमन पार्ट आता है इसके अंदर वो होता है आपका एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना बेटा यहाँ से मेरा 5। अब इस कंसेप्ट के अंदर यूज करो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो मतलब मैं आपसे यहाँ बोलता हूं कि एलसीएम मेरे पास आया 15, एचसीएफ मेरे पास आया है 5, इक्वल टू पहला नंबर है आपके पास 5 और सेकंड नंबर आपके पास कितना है 15, इस हिसाब से। तो अगर आप 100 करोगे तो आपका दोनों तरफ क्या आने बेटा सेम, 5 जा 75, तो 75 इसका आंसर आने वाला है। अगर आपका आंसर सेम आ गया तो हैंस आपने इसको वेरीफाई कर लिया, तो मतलब इसका एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछता है, समझे चीज। तो मतलब देखिए ये कंसेप्ट भी आप लोगों ने सीख लिया, ये कंसेप्ट अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यह कंसेप्ट भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अंदर मैंने लिखा है 6 की पावर n कैन बी एंड बेटा 0 विद द एन नेचुरल नंबर्स। तो देखो अगर कभी भी 2 और 5 मल्टीप्लाई होते हैं उसी केस में आपका आंसर लास्ट में बेटा 0 आता है, वरना 0 कभी भी नहीं आता है, समझ में ये चीज। अगर मैंने 4 और 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मतलब 4 कैसे बनेगा बेटा आपका 2 और 2 को मल्टीप्लाई करके, तो मतलब फिर से तभी आपका आंसर लास्ट में कितना आता है 0 आता है, मींस 20। समझ ये चीज। कभी भी 2 और 5 अकेले मल्टीप्लाई होंगे, कभी भी 2 और 5 अकेले मल्टीप्लाई होंगे, उसी केस में बोलता हूं कि लास्ट में 0 आएगा। लेकिन जब पे 6 बच रहा है, 6 जो बन रहा है वो कैसे बना बेटा 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर कभी 0 कतई नहीं आ सकता। तो इसका मतलब क्या बोल सकता हूं मैं कि ये इसका कोई एंड ऐसी कोई होने नहीं वाली, ठीक है। तो चलिए इसने कंपोजिट नंबर बोला है। अच्छा कंपोजिट नंबर मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जो 2 या 2 से ज्यादा टेबल के अंदर आ जाए, उस नंबर को बोलते हैं लोग कंपोजिट नंबर। अगेन आई एम रिपीटिंग, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसा नंबर जो 2 या 2 से ज्यादा टेबल के अंदर आ जाए उसे बोलते हैं लोग कंपोजिट नंबर। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, अगर मैंने बोला कुछ कॉमन आ रहा है इसके अंदर, तो आप बोलोगे हाँ जी आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है। जैसे मैंने 13 को कॉमन निकाला तो अंदर मेरे पास बचा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस का 1, तो मतलब बेटा अगर मैं 100 करूंगा तो ये नंबर जो है 13 के टेबल में आएगा, ठीक है, 1 के टेबल में आएगा, और मे भी और भी नंबर के आ सकता है, मतलब 2 के टेबल में भी आएगा। अगर चेक करोगे तो अंदर का 100 करोगे तो मतलब ऐसे नंबर जो 2 या 2 से टेबल के अंदर आते हैं उसको मैं आपको बोल सकता हूं कि वो नंबर क्या होता है बेटा कंपोजिट नंबर होता है। अब देखो एक कंसेप्ट, प्यारा सा कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट को मारो गोली नॉर्मली एक ट्रिक समझ लो, ठीक है। मैं ऐसा बोलता हूं कि कभी भी कोई भी बेल
कोई भी बेल अगर रिंग कर रही है, कोई बेल अगर रिंग कर रही है, या फिर कोई बंदा एक सर्कल पे जा रहा है, सर्कल सर्कल गोल घुमाओ, सर्कल सर्कल पे जा रहा है या दौड़ रहा है, भाई एथलीट जो है इस सर्कल पे दौड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, उसको आपको निकालना है बेटा क्या, एलसीएम। क्या निकालोगे उसका, एलसीएम। ठीक है, तो इस कंसेप्ट के अंदर एक बार क्वेश्चन रीड करना, इसका एलसीएम निकालना, क्योंकि इसके अंदर बेटा बैच बज रही है बैल। ठीक है, हर राउंड्स में। ठीक है, लेट्स ट्राई करना अपने आप ही। ठीक है, चलो आते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। हमारा जो अगला कंसेप्ट है बड़ा प्यारा कंसेप्ट है भाई, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ये तो भाई क्वेश्चन 200% एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, 200%। मतलब इस चैप्टर से ये क्वेश्चन नहीं बना तो मतलब कुछ भी नहीं बना, समझ रहे चीज। तो ये चैप्टर तो आपको आना चाहिए, ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को अंदर रट लिया करो। ठीक है, करते कैसे हैं, किस टाइप से करते हैं, सब कुछ। ठीक है, तो एक रूट 5 का मैं कंसेप्ट मैं आपको सॉल्व करता हूँ, बाकी आप रूट 3, रूट 7, रूट 11 कुछ भी आप ले सकते हो, उसको आप सॉल्व करो। ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं कि आपको रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिखा है, इस जो है आपका इस गोले के अंदर रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है, रूट 5। ठीक है, चलो अब इस कंसेप्ट को लेकर अपन चलते हैं अपने सॉल्यूशन पे। चलो सबसे पहले आप लिखोगे लेट अस अज्यूम दैट, let us assume that root 5 be a rational number, root 5 be a rational number। ठीक है, let us take a 2 integers, एक दो इंटीजर अपन ले रहे हैं, कौन सा बेटा, कोई भी दो इंटीजर्स। let us take 2 integers, a and b which are co-prime, ठीक है। अब कंडीशन ये आती है बेटा कि कोप्राइम मतलब होते क्या है। कोप्राइम नंबर बेटा ऐसे नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर बस ओनली एंड ओनली 1 होता है। जिसका कॉमन फैक्टर कितना होता है, हमेशा सिर्फ 1 ही होता है, उसे बोलते हैं अपन कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, इन द फॉर्म p अपॉन q, इन द फॉर्म p अपॉन q के फॉर्म में, वेयर बेटा q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब q जो होना चाहिए बेटा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ रही कंसेप्ट को। तो मतलब आप बोलोगे लेट रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b। किस फॉर्म में लिखा बेटा मैंने, a अपॉन b के फॉर्म में लिखा। ये लिखने के बाद मैंने कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही मैंने किया बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करते ही आपके सामने एक वर्ड लिखा आ रहा है कि येलो पेन आ गया, येलो पेन बहुत बेकार पेन होता है। ठीक है, कि 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर। समझे कंसेप्ट। अब इस b को बेटा इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर, और देन b स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना आ गया बेटा यहाँ पे a स्क्वायर अपॉन 2। ये तो कंसेप्ट a स्क्वायर अपॉन 5, सॉरी। तो मतलब ये कंसेप्ट आपको पता ही होगा कि मल्टीप्लाई होना डिवाइड जाएगा, डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई पे जाएगा। ये तो नॉर्मल छोटी क्लास से बच्चों का कंसेप्ट है। तो यहाँ बोलोगे b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5, तो आप बोलोगे as we know that कि a स्क्वायर is divisible by 5, therefore a should also be divisible by 5, a should also be divisible by 5। ठीक है, इतना कंसेप्ट लिखने के बाद बच्चे हो जाते हैं डब्बा को, उनको समझ में नहीं आता कि यार अब तो हम करें तो करें क्या इसके बाद। लेकिन इसके बाद आपको करना क्या है, जो ये चीज है इक्वेशन नंबर 1, इसको आप बोलोगे लेट a इज इक्वल टू 5c, a की जगह पुट कर दो बेटा कितना 5c।
तो कितना है यहाँ से मेरा, तो 5b² इक्वल्स टू 5c का होल स्क्वायर। यहाँ पे बच्चे गड़बड़ बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनको इस कंसेप्ट के बाद समझ में नहीं आता कि भैया करे तो करे क्या, a इज इक्वल्स टू 5c कहाँ पे डालना है। वो इस चीज़ के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूज होने के बाद वो लोग डिवाइड कर देते हैं, स्क्वायर नहीं करते। तो यहाँ पे कितना आएगा यहाँ से मेरा 5b² इक्वल्स टू 25c²। तब इसे काटो तो 5 बन जा 5, 5 5 जा 25। तो आपके सामने इस कंसेप्ट को कैसे आएगा बेटा यहाँ पे कि b² इज इक्वल्स टू 5c²। अब बेटा यहाँ c² कितना आएगा, c² इक्वल्स टू b²/5। समझिए कंसेप्ट। जैसे यहाँ पे आ गया कि b इज c² इक्वल्स टू b²/5, तो आप एक प्यारी सी फिर लाइन लिखोगे, सेम लाइन कि एज वी नो दैट, यह लाइन बेटा कि एज वी नो दैट b² is divisible by 5, therefore b is also divisible by 5. Hence our assumption was wrong. Hence our assumption was wrong. Therefore root 5 is a irrational number. Root 5 is a irrational number. तो बेटा इस कंसेप्ट का ध्यान से रखना है, ये एग्जामिनेशन में 100% आया हुआ क्वेश्चन है। पिछली बार एक पेपर के अंदर आया था रूट 7 को इरेशन प्रूव करना है, और पिछली बार एक बार आ रखा था 2000 याद ना, लेकिन रूट 11 भी आ रखा है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो प्लीज इस कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। तो मैं आपसे ये बोल सकता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मतलब सारे क्वेश्चन पर ट्राई करना। जो सिंगल है वो लंबा है, सोल्यूशन से लंबा है, जो छोटा है वो सोल्यूशन थोड़ा छोटा है, जो बड़ा क्वेश्चन लिखा है हल्का सा तो सोल्यूशन थोड़ा छोटा है। ठीक है, तो चलिए अब इसके अंदर वाह नाइस कंडीशन। आपको पता है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या कौन से, ठीक है। चलो भैया, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग आपका लास्ट कंसेप्ट, फिर चैप्टर ओवर। ठीक है, टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है भैया, ऐसे नंबर को अगर ऐसे नंबर जिसका आप डिवाइड करो और आपका रिमाइंडर आ जाए भैया 0, ऐसा नंबर जिसको आप डिवाइड करो आपका रिमाइंडर आ जाए 0, उस नंबर को बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और जिसको आप डिवाइड करो आपका रिमाइंडर 0 कतई ना आए उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला आपका 2 और यहाँ मैंने आपका 5, अगर इसको आप डिवाइड कर रहे हो तो आपका आंसर कितना आएगा, लेट्स सी इट। तो 2 5 जा 10, जिसको आपने डिवाइड किया आपका रिमाइंडर आ गया बेटा 0। अगर रिमाइंडर यहाँ 0 आ गया तो बोलूंगा भैया ये क्या आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर मैंने लिखा जैसे 10 3 और यहाँ पे 10, तो 3 3 जा 9 1.0, 3 3 जा 9, फिर 1 फिर 0 ऐसे बढ़ता रहेगा भैया क्वेश्चन, तो ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो मतलब इसको बोलते बेटा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं अपन लोग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, जहाँ डीपली जाएंगे अपन लोग क्लास 9 के अंदर कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 पार्ट होते हैं, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग, ये भी इसको नहीं जाना। बस आपको इस कंसेप्ट में सीखना है व्हाट आर टर्मिनेटिंग एंड व्हाट आर नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन यार एक प्रॉब्लम ये है कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या हम हमेशा डिवाइड करें, क्या उसे अपन हमेशा क्या करें, डिवाइड करें। क्योंकि भैया मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लिखा है 1 3 2 5 8, मैं पागल से बैठा कि एग्जामिनेशन में पूरा डिवाइड करने बैठूंगा, तो नहीं सर। आप करोगे अगर डिनोमिनेटर में 2 की पावर m या फिर डिनोमिनेटर में 5 की पावर n। ठीक है, m n बेटा कुछ भी हो सकता है, कुछ बच्चे ऊपर n लिखते हैं, कुछ बच्चे नीचे m लिखते हैं, कुछ p, कुछ बच्चे q, नो टेंशन। अगर डिनोमिनेटर में 2 की पावर m या डिनोमिनेटर में 5 की पावर n, और या फिर बेटा डिनोमिनेटर में क्या आ जाए 2 की पावर m और 5 की पावर n, दोनों का मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ जाए, तो मैं आपसे ये बोल सकता हूँ शुद्ध अच्छी भाषा में कि ये नंबर होगा आपका क्या, टर्मिनेटिंग, 100% टर्मिनेटिंग। क्या होगा ये, 100% टर्मिनेटिंग। ठीक है, जैसे मैं किसी कंसेप्ट ये लेता हूँ 17 और मैं 8, तो मैं इसका आंसर कितना है बेटा 17/2 की पावर 3, ये आने वाला है। जैसे 2 की पावर 3 आ गया, नीचे अकेला आ रहा है बेटा 2, अगर नीचे अकेला 2 आ गया तो मतलब क्या होगा, आपका टर्मिनेटिंग अंदर घुस गया। क्या हो गया, आपका टर्मिनेटिंग अंदर घुस गया। अगर मैंने बोला ये पार्ट, ठीक है, यहाँ पे 2 तो आ रहा है, वेरी गुड, 5 आ रहा है, मजा मार, लेकिन भैया एक बड़ा सा एक अलग सा नंबर आ गया 7। मैंने क्या बोला, अकेला 2 आ जाए,
अकेला 5 आ जाए या 2 और 5 का मल्टीपल आ जाए। 2 और 5 का मल्टीपल तो आ रहा है लेकिन इसमें 7 भी आ रहा है। अगर कोई अननोन नंबर, कोई पुराना नंबर आपके सामने आ जाए तो वो नंबर हो गया बेटा नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे ये लिखा मैंने, ठीक है 50। अगर 50 बेटा एलसीएम निकालने बैठो तो कितना आएगा 2, 25, 5, 5, 5, 1। तो मतलब मैं इसको प्यारी सी लैंग्वेज में ऐसे कुछ लिख सकता हूं कि 35 अपॉन 2 इंटू 5 की पावर 2। तो भैया इसमें 2 और 5 अकेला मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ रहा है। अगर 2 और 5 मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया तो मतलब ये भी क्या हो गया टर्मिनेटिंग। अगेन रिपीटिंग, ठीक है, कि अगर जिसके डिनोमिनेटर में 2 आ जाए, अगर जिसके डिनोमिनेटर 5 आ जाए और जिसके डिनोमिनेटर 2 और 5 दोनों का मल्टीप्लाई आ जाए, वो होगा हमेशा 100% टर्मिनेटिंग। समझ आ गया? कोई अननोन नंबर आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग। तो इश्यू है यहाँ तक, ठीक है। चलो अब हमने क्या समरी पढ़ी, लेट्स रिकॉल फटाफट जल्दी आ जाओ, ठीक है। सबसे पहले अपन लोगों ने सीखा कि इक्वलेट डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। इक्वलेट डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है भैया, जल्दी बोलो फटाफट। इक्वलेट डिवीजन एल्गोरिथम होता है कि ए शुड बी इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मजा मा अगली बार फिर हमने पढ़ा इक्वलेट डिवीजन लेमा क्या होता है। इक्वलेट डिवीजन लेमा बेटा क्या होता है, उसने तो बोला कि ए शुड बी इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, लेकिन उसने एक प्यारी शर्त भी लिख रखी। उसकी शर्त क्या थी, उसकी शर्त आपके सामने ये थी कि जो आर होना चाहिए वो हमें 0 के बराबर है, 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन छोटा होना चाहिए किससे, बी से। समझे पार्ट? फिर हमने सीखा कि एलसीएम नॉर्मल नंबर कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इक्वलेट डिवीजन लेमा के हेल्प से, इक्वलेट डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से। फिर उस कंसेप्ट में हमने सीखा कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसके कंसेप्ट कैसे यूज करते हैं। फिर हमने सीखा यहाँ पे कि भैया एलसीएम हम किस किस केस में लगा सकते हैं। मैंने बोला था आपसे, अगर कोई कोई बैग ड्रिंक कर रही हो, या कोई बंदा की साइकिल पे दौड़ रहा हो, या फिर कोई बंदा आपकी साइकिलिंग कर रहा हो, उस केस में आप लगाओगे बेटा एलसीएम। ये हल्का से याद करने का तरीका है। फिर हमने सीखा था कि इसके अंदर हमने √5 को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं, वो कंसेप्ट हमने सीखा था। अगर बड़ा नंबर आ जाए उसका सोल्यूशन तो छोटा होता है। फिर हमने सीखा था यहाँ पे टर्मिनेटिंग क्या होती है, फिर नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती है, ठीक है। ये हल्का सा आपका फाइनल शॉर्ट्स ऑफ चैप्टर नंबर 1। अगर डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, तो मैं अगर डिटेल में भी लेकर आ जाऊंगा इसके, ठीक है। तो प्लीज थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। ज़्यादातर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इसको देखें और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। कुछ टाइम बाद आपके लिए चैप्टर नंबर 2 के लिए भी मैं फाइनल शॉर्ट्स लेके आऊँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद एंड लेट्स क्रैक इट।